क्या चैप्टर है? थिंग्स फॉल अपार्ट। अब थिंग्स फॉल अपार्ट ये एक नॉवेल है और इसको लिखा है चिनुआ अचेबे ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? चिनुआ अचेबे ने लिखा इस नॉवेल को। और ये चिनुआ अचेबे एक फेमस नाइजेरियन और अफ्रीकन राइटर रह चुके हैं। ठीक है। और ये पब्लिश हुआ 1958 में, 1948 में पब्लिश हुआ। और ये नॉवेल में मेनली 3 पार्ट है। पहले पार्ट में एक तरह से बताया गया है कि इनके जो है विलेज की सिचुएशन, इनके पिता की सिचुएशन, ये सारी चीजें। बाकी सब में आगे है। बाकी पार्ट में क्या है, जैसे जब अंग्रेज लोग आते हैं मिशनरीज, वहां से कहानी शुरू होती है। अब यहाँ कैरेक्टर्स की बात करने से पहले यहाँ पर बात करते हैं यूमोफिया, मतलब ये जो है ओकोंको जो कि मेन कैरेक्टर्स है, ये यूमोफिया विलेज की ये कहानी है। वहां से ये शुरू होती है। यूमोफिया विलेज में इग्बू कम्युनिटी के लोग रहते हैं और यहाँ पर यूमोफिया वर्सेस मोबाइनो। मोबाइनो विलेज है। मोबाइनो विलेज से क्या होता है, मोबाइनो विलेज के एक व्यक्ति ने यूमोफिया विलेज की एक महिला को जो है मतलब मार दिया था, जान से मार दिया था। तो वही एक पीस सेटलमेंट होता है दोनों विलेज के बीच में कि मोबाइनो से जो है जिसने मारा था उसका लड़का अब आकर यूमोफिया में रहेगा और उसका नाम है आइकेमे फ्यूना। एकेमे फ्यूना। तो देखिए कैरेक्टर्स की बात करें तो ओकोंको, यूनोका, नवोए, एकिमे फ्यूमो, एकिमु एक्यूमी आइकेमी फ्यूना, रोबेरिका और ऑगब्यूफी एजिउडू, 16 ईयर सन ऑफ ऑगब्यूफी एजिउडू, और यूचेंडू मवांटा विलेज से इनके मामा हैं, मिशनरीज रिब्रेंड जेम्स स्मिथ, मिस्टर ब्राउन विलेजर्स आ मैसेंजर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो यहाँ देखो ओकोंको मेन कैरेक्टर है। ओकोंको के पिता हैं यूनोका और ओकोंको का एक 12 साल का लड़का है नवोए। और ये जो मोबाइनो विलेज से लड़का आता है रहने के लिए, उसको ओकोंको ने अपने यहाँ रख लिया और उसका नाम है आइकेमे फ्यूना। और ओबेरिका ओकोंको का फ्रेंड है। ओगब्यूफी एजिउडू ये एक बुजुर्ग आदमी है और इसी का 16 साल का लड़का है जिसको गलती से ओकोंको की गोली से उसकी हत्या हो जाती है। और नेक्स्ट है यूचेंडू। यूचेंडू ये इनके मामा का नाम है, मवांटा विलेज से हैं। इनके यहाँ ये रहने जाता है जब 7 साल की सजा हो जाती है। मिशनरीज ये गांव में आते हैं, क्रिश्चियंस में चेंज करते हैं, लोगों को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मिस्टर ब्राउन ये बहुत अच्छे किस्म के थे, लेकिन रिवरेंड जेम्स स्मिथ मिस्टर ब्राउन के बाद में आते हैं। और रिवरेंड जेम्स स्मिथ बहुत ही क्रूएल था, जो है बहुत ही ये रूडली व्यवहार करता था विलेजर से। मैसेंजर हैं, मैसेंजर में हेड मैसेंजर को मार देता है ओकोंको। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। अब यहाँ पर देखिए कहानी शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर है थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ फेमस नॉवेल रिटन बाय चिनुआ अचेबे। देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट एक फेमस नॉवेल है जिसको चिनुआ अचेबे ने लिखा है। और ये चिनुआ अचेबे मॉडर्न नाइजेरियन नॉवलिस्ट के रूप में पॉपुलर हैं। और ये नॉवेल इंग्लिश में लिखा गया है इसलिए ताकि अफ्रीकन स्कूल्स में ये जो है ये नॉवेल की बुक जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट ये पॉपुलर हो सके। और इस नॉवेल को वाइडली पढ़ा गया और इसके साथ में अफ्रीका से बाहर की भी तरफ इसको सिखाया पढ़ाया समझाया जाता है, सिलेबस में है। और ये टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट जो है W.B. ईट्स की एक पोएम है द सेकंड कमिंग, वहां से लिया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट जो टाइटल है द सेकंड कमिंग W.B. ईट्स की पोएम है, वहां से लिया गया इसको। नॉवेल जो है ओकोंको से शुरू होता है, मतलब ओकोंको जो कि मेन कैरेक्टर है, तो ओकोंको के साथ में ये नॉवेल शुरू होता है। ओकोंको जो कि वेल्दी और रेस्पेक्टेबल वॉरियर है और ये लोअर नाइजेरियन ट्राइब से बिलोंग करता है, यहाँ से शुरू होता है। इसके साथ में ओकोंको एक जो है रेसलिंग चैंपियन भी रह चुका है, कुश्तीबाज में चैंपियन है।
इसके पिता का नाम यूनोका है। यूनोका एक लेजी म्यूजिशियन था, है ना। और इसके साथ में बहुत ही ज्यादा वो लोगों से उधार ले रखा था, लोगों से बहुत ज्यादा उधार ले रखा था यूनोका। और जब यूनोका मरता है तो मरते समय या मरने तक ये जो है कई सारे गांव वालों से जो पैसा ले रखा होता है उसको सबको नहीं दे पाता है ना। मतलब बिना कर्ज चुकाए ही ये मर जाता है। ओकोंको का 12 साल का लड़का था जिसका जिसका नाम नवाई था। ओकोंको, और वो बहुत सीधा था, तो ओकोंको की नजर में वो बहुत ज्यादा लेजी दिखा, बहुत ज्यादा सुस्त, मतलब उसके पिता यूनोका की ही तरह वो लगा। ओकोंको ये बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था कि नवाई जो है ओकोंको की तरह है, यूनोका सॉरी, नवाई जो है यूनोका की तरह एक फेलियर होगा, है ना। एक बार क्या हुआ, एक बार पास के गांव के एक आदमी ने यूमोफिया गांव के, जो कि ओकोंको का विलेज, ओकोंको के विलेज यानी कि यूमोफिया की औरतों में से एक औरत को जो है मार दिया था, जान से मार दिया। तब क्या हुआ, एक जो है पीस सेटलमेंट हुआ और उसमें ये कहा गया कि जिस औरत ने मारा है, मतलब यहाँ की वुमेन को, उसका बेटा उसका बेटा ओकोंको के विलेज में आकर रहेगा, ओकोंको के विलेज में आकर रहेगा। अब ओकोंको खुद जो है उस बच्चे को, जो कि उस विलेज से आता है रहने के लिए यहाँ पर, उसको अपने घर में रख लेता है। और जो है उन दोनों के बीच में धीरे धीरे एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट होता है। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, वो बच्चा भी, वो बच्चा जिसका नाम था आइकेमे फ्यूना, इकेमे फ्यूना जो है जल्द ही ओकोंको को पिता कहने लगा, सेकंड फादर के रूप में कहने लगा। और 3 साल के बाद में एक बुजुर्ग आदमी, उनके ट्राइब में से, इग्बू ट्राइब में से एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम एज्यूडू था, वो आकर ओकोंको को बताता है कि अब आइकेमे फ्यूना को मारना होगा, ऐसा उनके गॉड ओरेकल का आदेश है। अब जो है हत्या का बदला हत्या से लिया जाएगा। तो इस तरह से, और वो साथ में एडवाइस भी देता है कि देखो ओकोंको, तुम उस लड़के को मत मारना, तुम मारने के लिए मत जाना, क्योंकि तुम मार नहीं पाओगे, क्योंकि वो लड़का तुम्हें पिता कहता है। लेकिन इसके बावजूद ओकोंको उनके इस एडवाइस को इग्नोर करता है और वो इस बात का डरता है कि अगर मान लो वो नहीं मारेगा आइके में फ्यूना को, तो लोग उसके पिता की तरह, यूनोका की तरह उसे भी एक कमजोर बुजदिल समझेंगे। इसलिए ओकोंको खुद जो है उस बच्चे को मार देता है। उस बच्चे का मतलब इकेमे फ्यूना को मार देता है। जल्द ही एज्यूडो की मृत्यु हो जाती है, मतलब कुछ समय के बाद में एज्यूडो की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो ओकोंको उनके बरियल में गया था और एक्सीडेंटली गोली चलाते समय ओकोंको की गोली एज्यूडो के 16 साल के बेटे को लग जाती है और वो मर जाता है। अब कुछ भी हो, गलती से ही सही, लेकिन उसने अपराध तो किया ही ना। फॉर दिस क्राइम द विलेजर्स डिटरमाइन, इस अपराध के लिए गांव वालों ने ये डिसाइड किया ही मस्ट स्पेंड 7 years इन एग्जाइल, की अब उसे 7 साल जो है वनवास में रहना होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इन एग्जाइल ओकोंको एंड हिज फैमिली वर्क हार्ड टू स्टार्ट अ न्यू फॉर्म इन, अरे क्या कह रहा हूँ, ठीक है, इन ओकोंकोच मदरलैंड मबांटा। देखिए, जब वो एग्जाइल में था, वनवास में था, तब ओकोंको अपने परिवार के साथ में बहुत ज्यादा मेहनत किया। मबांटा विलेज में, मबांटा उसके माँ का घर, एक तरह से उसका ननिहाल था। मबांटा में वो बहुत ज्यादा विलेज किया, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लेकिन एक तरफ जहां वह मबांटा में काम करता है, यहाँ पर इसके गांव यूमोफिया में व्हाइट मैन आ जाते हैं। और व्हाइट मैन जब आ जाते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं, मिशनरी जाती हैं। और इग्बू पीपल, जो इग्बू कम्युनिटी के पीपल थे, ये सारे लोग भी अपने रिलीजियन को कन्वर्ट करने लगे थे धीरे धीरे। ओकोंको का बेटा नवोई भी जो है अपने रिलीजियन को वो चेंज कर लिया था, क्योंकि ओकोंको का बेटा नोई पहले से ही अपने पिता को नफरत करता था और उस समय ज्यादा ही करने लगा जब
उसके पिता ओकोंको ने इकिमे फ्यूना को मार देता है। तो मिस्टर ब्राउन यहाँ पर तब हेड था। मिस्टर ब्राउन एक अंग्रेज जो था, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था और एक सिचुएशन को समझता था, और उसने स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए गांव वालों के लिए, और गांव वाले भी अपने उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिए थे। मतलब इनरोल करना स्टार्ट कर दिए, ताकि वे बच्चे आगे चलकर कलर या टीचर बन सके। अब 7 साल की सजा पूरी करने के बाद में अकोंको अपने गांव वापस आता है, और जब वापस आता है तो वहां पर मिस्टर ब्राउन जो है नहीं रहता है। मिस्टर ब्राउन हेल्थ रीजन की वजह से वो जो है मतलब यहाँ से अपने देश में चला जाता है, ब्रिटेन में चला जाता है, और इनके जगह पर आते हैं रिब्रेंड स्मिथ आते हैं ना। अब क्या होता है, ओकोंको जब यहाँ पर आता है तो ये पाता है कि अ, मतलब पूरी गांव की हाल खबर सुनता है, और ये कुछ विलेजर्स के साथ में मिलकर चर्च को जला देता है ओकोंको। और जब जला देता है तो इससे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बहुत दुखी होते हैं कि ओकोंको और गांव वालों ने उसके चर्च को जला दिया है। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिक्वेस्ट के साथ में रिक्वेस्ट करता है कि यूमोफिया विलेज के सारे लीडर्स आकर हमसे मिले, और वे सब जाते हैं तो उन सबको वो जो है जेल में डाल देता है, और जेल में बहुत ज्यादा उन लोगों को इंसल्ट करता है और फिजिकल अब्यूज भी करता है। लेकिन होता क्या है, प्रिजनर्स जब ये वहां से रिलीज होते हैं, जो कैदी थे वहां से रिलीज होने के बाद ओकोंको जब आता है अपने यहाँ, तो यहाँ पर इनके गांव यूमोपिया गांव में कुछ मैसेंजर आते हैं, और वो कुछ ऐसे बात कहानी होती है, तो उस मैसेंजर के हेड को ओकोंको अपने मैचेट से, अपने कुल्हाड़ी से उसका सर उड़ा देता है, ताकि वो बदला ले सके, बदला लेने के लिए। अब जब ऐसा करता है, यानी कि ओकोंको ने अपने मैचेट से मैसेंजर के हेड को तो भाई सिर में, मतलब हेड को उड़ा दिया था, आई मीन मार दिया था, और इसे बदला लिया था। लेकिन इस पर गांव के कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने जो है ओकोंको की हेल्प नहीं किया, क्योंकि बाकी सारे मैसेंजर जब भागने लगे तो गांव वालों ने किसी ने भी ओकोंको की हेल्प नहीं की, और इससे ओकोंको बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब यहाँ पर वो पहले यूमोफिया वाले लोग, बहादुर लोग अब नहीं बचे, अब सब बुजदिल हो गए हैं। और ऐसा सोचकर उसने अपने आप को खुद से जाकर अपने कमरे में जाकर हैंग कर लिया, फांसी पर लटका लिया। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है ना, जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओकोंको के कंपाउंड में जाता है तो ये पाता है कि ओकोंको ने अपने आप को फांसी पर जो है हैंग कर लिया है। अब वहां पर ओकोंकोज की जो कम्युनिटी थी, यानी कि जो इग्बू पीपल के कम्युनिटी थी, वहां पर एक ट्रेडिशन था कि किसी भी कीमत पर सुसाइड नहीं करनी है। और इसलिए, और जैसा कि ओकोंको ने सुसाइड किया था, इसलिए ओकोंको की बॉडी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये चीज, ये कस्टम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, है ना, और उसने इसको अपने डायरी में नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया अपने डायरी में। और जो कि वो एक नाइजेरिया पीपल पर एक बुक लिखना चाहता था, और बुक का नाम, वो टाइटल रखना चाहता था, और उसका नाम है द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। तो इसे याद कर लीजिएगा, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। एट द एंड थ्रू दिस नॉवेल, इस नॉवेल के एंड में अचेबे वांट्स टू से, अचेबे ये कहना चाहते हैं, फॉर ऑल हिज लाइफ, की पूरी लाइफ, जिंदगी भर, ओकोंको फियर्ड डाइंग लाइक हिज फादर, ओकोंको को इसी बात का डर था कि लोग ये ना कहें कि ओकोंको भी अपने पिता की तरह बुजदिल है। इसी बात का जिंदगी भर उसे डर था। ऑल्दो ओकोंको हैज लिव्ड हिज लाइफ एज अ हार्ड वर्किंग मैन, यद्यपि ओकोंको जो है एक जिंदगी भर, अपनी पूरी जिंदगी को एक बहुत ही बहादुरी के साथ जिया, और ये जो है अपनी ट्राइब्स में एक ग्रेट लीडर और वॉरियर के रूप में पॉपुलर हुआ। ओकोंको की जो डेथ हुई, ये मतलब ये जिंदगी भर तो अच्छा किया, लेकिन इसकी जो डेथ है
ये बहुत ही डिस्ग्रेसफुल मैनर के साथ हुई, अपमानजनक मैनर के साथ हुई। बताइए, इस तरह से हुई कि इसकी कम्युनिटी के लोग इसे हाथ तक नहीं लगाए, जबकि जिंदगी भर ये अपनी कम्युनिटी के लिए ही मरा। आगे क्या होता है, ओकोंको के पिता यूनोका जो है, अब देखिए ये ओकोंको के पिता जो थे यूनोका थे, एक तरफ वो थे कि वो कोई पर्पज, कोई मीनिंग, कोई बहुत खास मतलब ही नहीं रखते थे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ओकोंको ने बहादुरी के साथ में जो है पूरी लाइफ बिताई, और लास्ट में जब इसको लगा कि अब इन बुजदिल के बीच में रहना बेकार था, उसने हैंग कर लिया था अपने आप को। यूनोका, इसका पिता यूनोका एक बहुत ही आइडल, सुस्त, गरीब, है ना, सुस्त, कंगाल, गरीब, प्रोफिलिगेट, कवर्डली, जेंटल, और जो है म्यूजिक में इंटरेस्टेड और बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला पर्सन था, है ना। लेकिन इन सबके खिलाफ ओकोंको ने इन सबके खिलाफ अपने आप को बनाया, ताकि लोग ये ना कह सकें कि ओकोंको भी अपने ही पिता की तरह है। और ओकोंको का जो नेचर, जो एक वायलेंट नेचर था, इन सब ने कहीं ना कहीं ओकोंको को जो है ओकोंको, यहाँ तक कि ओकोंको अपने फीलिंग्स को भी, इमोशंस को भी दुनिया के सामने, लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था, ताकि लोग उसे कमजोर ना समझे। अब देखिए यहाँ स्पेशली ओकोंको के बारे में है ना। ओकोंको ने एक बहुत ही ग्रेट सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल सक्सेस जो है पाया अपने बल पर, है ना, अपने कुछ आइडियल्स के बेसिस पर। जैसे इनका आइडियल्स एक जो है वायलेंट, ब्रेव, थ्रिफ्टी, वेल्दी, ठीक है, इन सब के अपने आइडियल्स से जो है, डिफरेंट टाइप के आइडियल्स से ओकोंको ने अपने आप को अपनी सोसाइटी में एक ग्रेट सोशल सक्सेस अचीव किया, और एक फाइनेंशियल सक्सेस भी अचीव किया। और ओकोंको ने तीन तीन शादी की, और तीन शादी की मतलब ओकोंको ने 3 औरतों से शादी की, और जो है कई सारे बच्चों के बाप भी रहा, ठीक है। और ये अपने जैसे बच्चों को, अपनी माँ को, अपने सॉरी वाइफ को बहुत ज्यादा पीटता था, ताकि लोग इसको बहादुर समझ सके, क्योंकि भाई इसके पिता पर ऐसे कलंक लगा था एक तरह से। तो ये इसीलिए ये जो है अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा हार्शनेस व्यवहार करता था, रूडनेस व्यवहार करता था, स्ट्रिक्टनेस के साथ में। अब देखिए ओकोंको, फिर आगे बात किया जाए तो ओकोंको को क्या लगता है कि ओकोंको सर्वाइवल के लिए इसके पास कुछ वाइजेस्ट प्रिंसिपल्स इन्होंने अपना बना रखा था। एक फिर बाद में इसको रियलाइज होता है कि जिस तरह से ये सोसाइटी चेंज हो रही है, इसमें वो बहुत ज्यादा, या इसके कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाइट मैन जब आ गए थे तभी इसको लगा था कि ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसके सब बाद में क्या होता है, इसी में है, ओकोंको के विलेज वाले ये सोचते थे कि जैसे एक स्थान था, वहां पर ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर कोई घर द्वार बनवाएगा तो बर्बाद जाएगा। तो गांव वालों ने अंग्रेज को दे दिया था, और वो ये सोचकर दे दिया था कि अंग्रेज लोग जब बनाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने चर्च बनाया, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। तो इससे कई सारे लोगों का बिलीफ टूट गया, और इन्होंने गांव वालों के दिमाग में आ गया, अरे यार इनका भगवान तो हमसे भी ज्यादा महान है। तो इस चक्कर में लोग अपने रिलीजियस को चेंज करने लगे थे। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी को ये दिखाया गया कि इसने जिसको ये बहुत प्रेम करता था, यानी कि इकिमे फ्यूना को खुद ये मारता है। और बाद में ये सारी बातें ओबेरिका से भी बताता है कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत इमोशंस, मतलब बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन ये दुनिया के सामने तो दिखा नहीं सकता था। तो ये पोयम की एंडिंग, अरे सॉरी, नॉवेल की एंडिंग होती है, किसके साथ में एंडिंग होती है, ये होती है कि जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जाता है ओकोंको को अरेस्ट करने, तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पाता है कि ओकोंको ने अपने आप को खुद जो है हैंग कर लिया है, और गांव के कोई भी व्यक्ति जो है उसे हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां की कस्टम है किसी भी कीमत पर सुसाइड नहीं करना है, और इसने सुसाइड किया था। तो समझ में आया, इतना क्लियर है।